नमस्कार, मैं अनुरंजन शर्मा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तथा आज बताता हूँ कि शुभ विवाह मुहूर्त कैसे निकालते हैं। हमने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान कुंडली मिलान भाग 1, 2, 3, 4 में वर और वधू का कुंडली मिलान करना सीखा। आइए अब हम जानते हैं कि जब मिलान हो जाए तो विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ लगन कैसे निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले विवाह के लिए शुभ महीना माह निकालना सीखेंगे। कोई भी विवाह मुहूर्त निकालने के लिए वर और वधू की राशियों का पता होना चाहिए। उन्हीं की राशियों के अनुसार शुभ विवाह मुहूर्त निकाला जाता है। कोई भी शुभ विवाह मुहूर्त निकालने के लिए त्रिबल शुद्धि देखनी होती है, जिसमें सूर्य शुद्धि, चंद्रमा शुद्धि और गुरु शुद्धि शामिल है। कई स्थानों पे इस सूर्य शुद्धि, चंद्रमा शुद्धि और गुरु शुद्धि को चंद्रमा बल, सूर्य बल और बृहस्पति बल या गुरु बल के नाम से जाना जाता है। जब विवाह मुहूर्त निकालना है तो वर के लिए सूर्य बल देखा जाता है, कन्या के लिए गुरु बल देखा जाता है और दोनों के लिए चंद्रमा बल देखा जाता है। अब हमने जब वर के लिए सूर्य बल देखना है तो देखना है कि वर की राशि कौन है। फिर वर की राशि से जो तीसरे, छठे और 10वें तथा 11वें स्थान पर जब सूरज होगा वो महीने वर के लिए शुभ महीने होंगे। अगर वर की राशि से सूर्य पहले, दूसरे, 5वें और 7वें या 9वें स्थान पे है तो उन महीनों को हम पूजक महीने कहते हैं। इसका अर्थ है कि विवाह तो हो जाता है लेकिन सूर्य पूजा के साथ जो है विवाह किया जाता है, पूजन करवा के विवाह करना चाहिए। अगर वर की राशि से सूर्य चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर पड़ता है तो विवाह त्याज्य होता है, उसे अशुभ विवाह कहा जाता है। अर्थात विवाह के लिए ये माह शुभ माह नहीं माने जाते। जैसा कि बता दिया गया है कि कन्या के लिए हम गुरु बल या बृहस्पति बल देखते हैं। कन्या की राशि से जब बृहस्पति या गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या 11वें स्थान पर होता है तो वे कन्या के लिए शुभ माह और शुभ विवाह मुहूर्त होता है। इसी तरह से कन्या की राशि से जब बृहस्पति पहले, तीसरे, छठे और 10वें स्थान पे होता है तो उन महीनों में जब उस स्थिति में कन्या का विवाह तो हो जाता है लेकिन पूजक होता है, जे पूजा करवा के कन्या का विवाह किया जा सकता है। जब कन्या की राशि से बृहस्पति चौथे, 8वें और 12वें स्थान पे होता है तो कन्या का विवाह जो है वो त्याज्य होता है। इन ऐसी स्थिति में कन्या का विवाह नहीं होता है, या यूं कह लीजिए कि ये शुभ मुहूर्त नहीं गिना जाता है। वर और कन्या की दोनों के लिए चंद्रमा का बल देखा जाता है। चंद्रमा के बल में बाकी राशियों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए भी चंद्रमा बल देखा जाता है। चंद्रमा की स्थिति इस तरह से होती है कि जब शुभ विवाह मुहूर्त रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर वर की और कन्या दोनों की राशियों से चंद्रमा तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें स्थान पे होता है
तो वो शुद्ध चंद्रमा होता है। जब चंद्रमा पहले, दूसरे, पाँचवें और नौवें पे होता है तो वे पूज्यक होता है। इसी तरह से इनकी राशियों से जब चंद्रमा चौथे, आठवें और 12वें स्थान में आता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। से चौथा, आठवां और 12वां चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के लिए विवाह में शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसे चंद्रदान अवश्य करना चाहिए। मुझे आशा है कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ ना आया हो तो हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें, जिसमें वर को और कन्या के अलग अलग माह उसकी राशि के अनुसार स्पष्ट किए गए हैं।